everybody, welcome to another episode of Ramid Patterns. मेरा नाम दीपा जाधव है. आज हम सीखने वाले हैं ये डबल जिप पाउच. ओके ये ज़िपर पाउच का जो मेरा ओरिजिनल ट्यूटोरियल था उसमें मेरे वोकल्स नहीं हैं क्योंकि देयर वाज अ म्यूज़िक स्ट्राइक जिसकी वजह से मेरे वोकल्स भी गायब हो गए थे. तो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस वीडियो एज माय ज़िपर पाउच ट्यूटोरियल. उसके सारे जो टेक्निक्स मैंने वहाँ सिखाए थे वो आज के एपिसोड में भी इंक्लूडेड है. सो दिस इज़ अ डबल साइडेड ज़िपर पाउच. देखिए ओके तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अलग अलग फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में. यहाँ पे मैंने फेल्ट यूज़ किया है, आप लेकिन स्पंज और नॉन वोवन के साथ भी काम कर सकते हैं, या आपको रबर शीट यूज़ करना है तो जो पतला वाला रबर शीट है वो भी यूज़ कर सकते हैं. ओके सो लेट्स लर्न टू मेक दिस नाउ. फुल ज़िपर पाउच बनाने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारा इंटरफेसिंग. तो ये 2 पीस लिया है मैंने जो कि है 5.5 बाय 9.5 इंचेस. ओके उसके अलावा हमने लगने वाला है 2 एक्सटीरियर पैनल्स मैं लेने वाली हूँ. एक है ये ब्यूटीफुल सा फैब्रिक और मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक है, मैं उसको भी यूज़ करने वाली हूँ. और हमें लगने वाला है 2 8 इंच के ज़िपर्स. ये टैब्स दोनों फैब्रिक्स में से मैंने 4 पीस कट किए हुए हैं और 2 5 नंबर के ज़िप पुल्स. उसके अलावा हमें और लगने वाला है लाइनिंग का 2 पीस जो कि इसी साइज़ से कटा हुआ है एग्जैक्टली. ओके तो ये मेरे लाइनिंग के पीसेस है, इसे मैं इंटरफेस नहीं करने वाली हूँ. और ये मेरे पॉकेट का पीस है. ओके एंड दिस इज़ 4.5 बाय 9.5. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट कटिंग द इंटरफेसिंग फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे मेरा इंटरफेसिंग लूँगी, उसमें से सिर्फ एक पीस लूँगी क्योंकि मैं सिर्फ एक पॉकेट को एक साइड में ही पॉकेट लगाने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू मार्क 1.5 इंचेस डाउन. एंड मार्क. नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस पीसेस इनटू 2 पीसेस अलोंग दिस लाइन. तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस अब ये इस तरह से कट कर लिए हैं. तो इंटरफेस करने के लिए सबसे पहले ये छोटे वाले पीस को मैं ये वाले फैब्रिक में इंटरफेस करूँगी. सो आई एम गोइंग टू टेक द रॉन्ग साइड फेसिंग मी. इस तरह से सबसे पहले फैब्रिक को आयरन कीजिए सो दैट देयर इज़ नो क्रीज टू इट. नाउ ये जो पीस है लेट्स जस्ट मेक इट इनटू हाफ एंड गेट द सेंटर. इस तरह से प्लेस इट where you want the motif. Okay so this should be exactly at the center. तो देखिए यहाँ पे ये exactly एक ही साइड से एक ही साइज़ का है. Now I'm going to interface it. एक बार इंटरफेस हो गया तो मैं ये पीस कट करने वाली हूँ अभी. तो यहाँ पे ये मेरा पीस मैंने कट कर लिया है इस तरह से. Now let us keep this aside and interface the second part of our front. Again I'm going to take the wrong side of the fabric facing me. Let's remove the crease. I want this piece to be the center. Okay तो यहाँ पे मैं ये ऐसे लूँगी. Again I'm going to find the center. And interface this and cut it. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे पीसेस इंटरफेस कर लिए हैं. अभी ये तीनों पीसेस के साइज़ के मैं फेल्ट कट करूँगी और वो फेल्ट को इसके साथ स्टिच करने वाली हूँ इंडिविजुअली. देखिए यहाँ पे मैंने ये फेल्ट कट कर दिया है और स्टिच कर लिया है तीनों पीसेस को इस तरह से. ओके ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल यू आर स्टिचिंग यू स्टिच इट लाइक दिस विद द फेल्ट फेसिंग यू एंड द फैब्रिक डाउन. ओके ये हमारा तीनों पीस रेडी है. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू पुट द जिपर. तो ये ज़िपर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे हल्का सा ओपन करेंगे. ये ज़िपर का एक नैरो पार्ट होता है, एक फ्लैट पार्ट होता है. पास दिस थ्रू हियर एंड होल्ड दिस पार्ट एंड द ज़िपर टुगेदर एंड स्लोली पुश योर पीस थ्रू इस तरह से. अगेन open it slightly, take the narrow part
pass one side, इस तरह से एक तरफ से, फिर hold the zipper and the fabric down, take the other part, push it inside and then gradually push it in. तो ये इस तरह से हमारे दोनों ज़िपर लग जाएंगे. Now I'm going to stitch the tabs on both the sides. तो ये ऐसे 4 पीसेस रहते हैं इसके. Take 1-2 pieces, place it like this, right side facing you and the right side facing down. So right side to right side होगा. And you are now going to stitch. Turn the piece outwards and top stitch. ये देखिए इस तरह से. तो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ नीट फिनिशिंग होगा. अब मैं इस तरफ और ये दोनों साइड्स को भी लगाने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस को टैब्स लगा दिए हैं और जो एक्सेस हमारा कोई भी फैब्रिक हो उसे कट कर लिया है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अटैच वन ऑफ द जिपर्स हियर. सो जिसमें मैंने ये वाला लगाया है फैब्रिक, वो पहले लगाऊंगी यहाँ पे, और ये वाला ऊपर वाले पीस के लिए. सो आई एम गोइंग टू अटैच दिस नाउ. फर्स्ट कीप दिस पीस असाइड, ब्रिंग दिस एट द सेंटर. ओके, तो ये जिपर आपके सेंटर में होना चाहिए. ओके, दे टेक योर क्लिप्स एंड अटैच. You. Okay, now I'm going to stitch this piece. You. Okay, तो ये एक साइड का स्टिच हो गया है. जो भी एक्सेस हमारा टैब का पीस है फैब्रिक, वो मैं कट कर दूंगी. ये ओके, सो ये मेरा जिपर यहाँ लग गया है. Now I am going to take my pocket का fabric, place it right side facing each other. Again, if you want, please clip the piece. यहाँ पे मैंने ये क्लिप कर लिया है. I'm going to stitch along the same line that we just stitched on. इस तरह से यहाँ पे मैंने ये ऐसे स्टिच कर लिया है. Now I am going to open my piece. ये यूँ, okay, fold it and top stitch. So at this stage, make sure your piece is sitting flat. Okay, ये जो पीस है इसका प्रॉपर फैब्रिक खींचा हुआ है. यो. Now for the second part, I am going to attach this piece. I want to make sure ये मेरा डिज़ाइन जो है, एक मिनट, ओके, ये जो डिज़ाइन है ये प्रॉपर सेंटर में आए. ओके, सो मेक श्योर योर डिज़ाइन इस तरह से. दिस इज़ ओनली इफ़ यू हैव अ डिज़ाइन के साथ काम कर रहे हो. अगर डिज़ाइन के साथ नहीं काम कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू बी दिस केयरफुल. सो आई एम गोना क्लिप इट अगेन एंड नाउ आई एम गोना स्टिच. तो यहाँ पे मैंने ये पीस अटैच कर लिया है अपना. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ये जो पॉकेट का पीस है, आई एम गोइंग टू पिक इट अप इस तरह से. एंड नाउ I'll be stitching again on the same line. आपको again at this stage clip करना है तो please clip कर लीजिए. You. Now open this. Okay. थोड़ा सा इसे प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको. And you're going to top stitch. ये जो पार्ट है ये नीचे ऐसे रख के top stitch. Make sure all of this lining is taken. ये देखिए इस तरह से. I'm just going to continue stitching and make sure the pocket is secured too. ये देखिए इस तरह से हमारा ये स्टिचिंग हो गया अभी. Now we are going to do all the stitching line के marking. Now this part is extremely important. Okay, जो भी आपका top part है, जैसे कि ये यहाँ पे मेरा 1 and 1/4 है, I am going to exactly mark 1 and 1/4. और जो भी extra felt है यहाँ पे, I'm just going to cut it off. इस तरह से. Okay, you have to make sure that this piece is exact. Okay,
Now take it this side, place around 1/4 inch from the top and draw your line इस तरह से. Now around 1/2 inch from the side draw a line here. And जो आपका पाउच का साइज़ है, in my case I am making it 8.5 inches. तो मैं 8.5 inches यहाँ मार्क करने वाली हूँ. And the height of my pouch is 5 inches. So I'm going to mark 5 inches here. So that's going to be my stitching line. अपनी lines draw कर लिए हैं, तो what first thing I'm going to do is that just stitch close to the stitch line and इस तरह से I'm going to make sure that my piece is secured well. ये और ये जो थोड़ा एक्सेस फैब्रिक है मैं वो कट कर दूंगी. अराउंड 1/4 इंच छोड़ूंगी फॉर माई स्टिचिंग. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर कट कर लिया है, थोड़ा सा एक्सेस जो भी था, और ये फिलहाल ऐसे लग रहा है. I'm going to get the zipper in the center, take my this piece, okay, and first thing first I'm going to find the center of this piece and clip my piece इस तरह से. And now I'm going to stitch along this line. ये तो ये हमारा स्टिचिंग हो गया है. ये जो एक्सेस है आई एम जस्ट गोना कट इट ऑफ. नाउ टेक one of your lining piece, place it like this, and I'm going to stitch. If you want, please clip your project at this point, and I'm going to stitch again. यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है. Now I am going to top stitch only the exterior panel. The lining is not going to be taken consideration in this. सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इसका बल्कीनेस कम करेंगे. यूँ थोड़ा सा स्निप देके, not too close to the stitching line. You are going to fold only this part इस तरह से and top stitch. Okay, so you're going to make sure ये देखिए इस तरह से मैंने ये टॉप स्टिच कर लिया है. यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारा ज़िपर पार्ट और जो हमारा फेल्ट पार्ट है उसे प्रेस डाउन करके, लाइनिंग नहीं इंक्लूड किया है. तो जब ये ज़िपर खुलेगा तो ये लाइनिंग फ्लैट बैठेगा क्योंकि मैंने बाकी के सारे बल्क को स्टिच कर लिया है. सो दिस पार्ट इज़ डन. नाउ आई एम गोइंग टू अटैच द सेकेंड पार्ट जो कि हमारा ये वाला पार्ट है. ओके, इट्स गोइंग टू बी द सेम वे. आई विल होल्ड, क्लिप एंड स्टिच. तो यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर पैनल स्टिच कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस दिस एंड स्टिच द लाइनिंग टू. तो यहाँ पे ये लाइनिंग भी अटैच हो गया है. अगेन आई एम गोइंग टू कट सम ऑफ द एक्सेस फैब्रिक फ्रॉम द कॉर्नर्स. ओके, ओपन दिस पीस अप you and leaving this part out, I'm going to top stitch this यहाँ से. ओके, इस तरह से अभी ये पीस को मैं टॉप स्टिच करूँगी जैसे पहला वाला पार्ट किया था. तो यहाँ पे मैंने ये वाला पीस भी टॉप स्टिच कर लिया है एंड द लाइनिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड like this. Okay, now let's do the final assembly of a pouch. So I'm going to hold the piece together, make sure ये दोनों edges जो हमारे हैं साथ में आए, and I'm going to clip it. Same way the other side, get it together. The tab part will move, push it towards the lining part. Place them together and clip it. You. I'm also going to make sure ये जो मेरा दोनों पैनल है is as aligned and clip it here. Now हमारा stitching line already यहाँ पे है. I'm just going to extend this line, okay, you, and mark 8.5 this side.
इस तरह से. So let's start from this side. Back stitch always. ओके ये जो पार्ट है यहाँ पे 2-3 बार बैक स्टिच करना. ये तो यहाँ पे मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया है. अभी जो भी एक्सेस फैब्रिक है वो हम कट करने वाले हैं. नॉट टू क्लोज टू द स्टिच लाइन, प्लीज़ रिमेंबर दैट. इस तरह से ये पूरा कट करेंगे. तो मैंने सारे एक्सेस एजेस कट कर लिए हैं. ये कॉर्नर्स में एक छोटा सा स्निप दूंगी. रिमेंबर नॉट टू कट टू क्लोज टू द स्टिच लाइन. इस तरह से. नाउ वी आर गोइंग टू टर्न आवर पीस अराउंड. तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फिंगर डाल के pull this piece out. Okay, same thing I'm going to do this side as well. You now take the corners out as well. I'm going to make sure all my pointed parts are pulled out. अगर आपको थोड़ा सा कोई भी पॉइंटेड सिजर या पेंट ब्रश या जो भी आपके पास हो, with gentle hands and not push it with lot of force, but you can bring the pointed parts out like that. Okay, now we are going to stitch the last part, that is a lining part. Okay, यहाँ पे just to make sure my stitching line is correct and the lining is sitting flat, I want to make sure that this is 5 inches. Okay, so this is 5 inch. I'm going to fold it like this, folding the raw edges inside. I'm going to stitch. Stitch करते वक्त याद रखिए, don't start exactly from the end, start from here. और इस तरह से मैं पूरा पीस स्टिच करूँगी अभी. ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हल्का सा गैप रखा है दोनों तरफ से, सो दैट व्हेन इट गोज़ इन इट सेटल्स डाउन. दैट स्मॉल स्पेस गिव्स इट अ ब्रीदिंग स्पेस टू सेटल इन वेल. तो ये हमारा पाउच रेडी है. आई एम गोइंग टू गिव इट वन लास्ट आइनिंग नाउ. तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी सी आइनिंग दे दिया है. इफ़ यू सी आई हैव ट्राइड एंड मेड श्योर दैट माई डिज़ाइन इज़ एट द सेंटर. ओके, यहाँ पे मेरा ये पॉकेट भी फ्लैट है. यहाँ पे इनफैक्ट आई हैव मेड श्योर द लाइन्स आर अलाइनिंग यहाँ पे भी. ओके, this is my front pocket, and that's how you make a simple double-sided zipper pouch. तो यहाँ हमारा ये पाउच रेडी है. हाउ वाइब्रेंट इट इज़. ओके, सो डू प्रैक्टिस इट विद डिफरेंट फैब्रिक्स एंड कॉम्बिनेशंस. लाइंस पे बहुत ध्यान दीजिए. हर वक्त कट करते वक्त पहले सोचिए, इज़ द मेजरमेंट राइट. Test it again and again and then start stitching. And of course before cutting most definitely make sure, क्योंकि इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए ना तो ये लाइन क्रिकेट हो जाएगा आपका. ओके, सो पे अटेंशन टू दैट. यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ जिपर लगाया है, आप चाहिए तो बैक साइड में भी कर सकते हैं, बट आई डोंट रियली, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ लॉट ऑफ जिपर पॉकेट्स. बट अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. तो डू प्रैक्टिस दिस एंड आई विल सी यू ऑन संडे ऑन अ राममेड कातरन एपिसोड. बाय बाय.